और थराली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्पीच थराली की तस्वीर देखिए एक बार फिर। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी जायजा लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। थराली की तस्वीर देखिए, जहां मलबा वहां से गुजरते हुए सीएम धामी स्थानीय लोगों से मिलते हुए सीएम धामी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक एक से बात करते हुए, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी से बात करते हुए, उनका हालचाल लेते हुए सीएम धामी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। डटे हुए हैं सीएम धामी, उनके बीच पहुंचे, परिजन की तरह, एक अभिभावक की तरह दिलासा देते नजर आए कि सरकार आपके साथ हर कदम पर मौजूद है, कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं इससे पहले तस्वीरें हमने कल की देखी थी, जिस तरह से महिलाएं उनसे मुलाकात की थी, सीएम धामी से मुलाकात की थी, अपना दुख जाहिर किया था। उस दुख को देखकर खुद दुखी मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम इनके दुख को महसूस कर रहे हैं, इनकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से अब ये तस्वीर देखे, लोगों के बीच सीएम धामी उनसे बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, स्थिति कैसी है और क्या क्या किसका नुकसान हुआ है, सब जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो थराली में सीएम धामी लगातार कैंप किए हुए हैं। उत्तरकाशी में तो 5 तारीख को ये हादसा, उसके बाद अगले दिन उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं सीएम धामी। और इससे पहले भी सीएम धामी थराली पहुंचे थे, वहां की स्थिति को जाना था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर बातचीत, ये देखिए बच्चे को दुलारते हुए सीएम धामी की तस्वीर। महिला बुजुर्ग कोई भी हो, उनसे बातचीत करते हुए, जिनको ऑक्सीजन की कमी, उन्हें राहत बचाव कर्मी ऑक्सीजन देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए सीएम धामी। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों के बीच एक अभिभावक की तरह सीएम धामी किस तरीके से बैठे हुए हैं, उसी मलबे के बीच, लोगों के बीच, जहां 5 तारीख को इस मलबे ने कहर बरपाया था। तस्वीरें देखिए किस तरह से राहत बचाव का काम जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम मलबे के बीच, ये देखिए चोट भी लग गई सीएम धामी को, उंगली में उनकी चोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। एक महिला किस तरह से उनसे बातचीत करते हुए, उनका राखी भी बधवाई सीएम धामी ने। ये तस्वीरें आप देखिए, अपने इस दुपट्टे को फाड़कर उन्होंने राखी बधवाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कहा जाता है कि एक जो प्रचलन होता है नजर उतारने को लेकर, उन्होंने किस तरीके से अपने हाथों को फेरा कि उनको किसी की नजर ना लगे। तो ये तस्वीरें देखिए आगे बढ़ते हुए सीएम धामी, ये वो मलबा जो ऊपर पहाड़ों से बह के आया, बताया जाता है कि पानी का ये वेग, और इसके बाद ये स्थिति देखिए, पीछे खीरगंगा नदी का वो स्थल है जहां से खीरगंगा नदी बहती है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए सीएम धामी एक महिला से बातचीत करते हुए 2 तस्वीरें, बच्चों से भी मुलाकात की सीएम धामी ने। और वहीं आप देखिए बुजुर्गों से, स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए, राहत बचाव के काम में जुटे जो बचाव कर्मी हैं, उनसे भी सीएम धामी ने बातचीत की। ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर हालात का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी, बच्चे को दुलारते हुए, पुचकारते हुए, एक अभिभावक की तरह। ये तस्वीरें देखिए, लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान डटे हुए हैं मौके पर। राहत बचाव का काम जारी है। 400 के करीब लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला गया है। वहीं और भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम की खोजी कुत्तों को लगाया गया, इसमें थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जो भी इस मलबे के नीचे दबा, उसे निकालने की कोशिश, शव की बरामदगी। तस्वीरें आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार उनके साथ गंगोत्री के विधायक भी मौजूद हैं। उत्तरकाशी में कैंप किए हुए हैं सीएम धामी, हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, पैनी नजर रखे हुए हैं सीएम धामी। ग्राउंड जीरो पर उतरकर किस तरह से लोगों को राहत मिल रही है, इसकी सटीक जानकारी खुद ले रहे हैं सीएम धामी। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, किसी का घर उजड़ गया है, उनको किस तरीके से मदद मिल रही है, राहत सामग्री किस तरीके से मिल रही है, जिनके परिजन खो गए हैं नाम नोट किया जा रहा है, परिवार में कितने सदस्य
जो कि अब भी लापता हैं। सब कुछ जानने की कोशिश में करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी। ये तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े बोल्डर के बीच ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सीएम धामी से महिला ने मुलाकात की, उन्हें राखी बांधी, उनकी नजर उतारी। ये तस्वीर देखिए किस तरह से कपड़े के अपने हिस्से को महिला फाड़ती है, फिर सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधती, क्योंकि राखी का कल त्योहार, और सीएम धामी महिला से राखी बंधवाते हुए उनको गले लगाते हुए, और इस दौरान देखिए नजर, एक कहा जाता है कि नजर उतारने का एक तरीका होता है, नजर न लगे। तस्वीरें आप देखिए, महिला बातचीत सीएम धामी से करती हुई, और सीएम धामी ने कहा कि राखी की मोल को रखा जाएगा हमेशा सुरक्षा। ये देखिए किस तरीके से सिर छूकर कहा जाता है कि ये नजर न लगे, इस तरह से दुआ दी जाती है। हालांकि दूसरी महिला से भी बातचीत सीएम धामी ने की। वहीं दूसरी तस्वीर, शिविर में पहुंचे लोगों से बातचीत की, स्थानीयों से बातचीत सीएम धामी ने की, बच्चों को दुलारा, उनसे लोगों से बातचीत की। वहीं तीसरी तस्वीर, ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से सीएम धामी हैं सभी अधिकारियों से बातचीत करते हुए, और किस तरीके से इस ऑपरेशन को बड़ा किया जा सकता है। युद्ध स्तर पर लगातार काम तो चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द और भी मुहैया सुविधाएं कराया जाए लोगों को इस राहत बचाव काम में, और भी जो बेहतर हो सके उसे लेकर जानकारी हासिल की। तो वहीं एक और तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर, लोगों से बातचीत करते हुए लगातार गंगोत्री के विधायक भी सीएम धामी के साथ मौजूद है। तो पहले दिन से आज तक अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी जिस तरह से उत्तरकाशी में डटे हुए हैं, एक अभिभावक की तरह अब जनता के साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं सीएम धामी। प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द राहत बचाव के काम को खत्म किया जाए, और जो सुविधाएं स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए, चाहे कनेक्टिविटी हो, संचार को लेकर हो, राहत बचाव के काम को लेकर हो, राहत सामग्री को लेकर हो, खाद्य सामग्री, उनके पुनर्वास को लेकर हो। हर एक बिंदु पर लगातार अधिकारियों से बातचीत करते हुए सीएम धामी। ये देखिए थर्मल स्कैनिंग मशीन को जांचते परखते देखते सीएम धामी, क्योंकि इस बड़े बड़े बोल्डर के बीच अगर कहीं शव है तो थर्मल स्कैनिंग कर शव कहाँ है इसे पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, फिर वहां से पत्थर हटाकर शव को निकाला जा सकता है। पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, अलग अलग तरीकों से, मशीनों से भी। यहां मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी इस खबर पर। मुकेश, अब ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी हर एक वर्ग कहे जो पीड़ित है उससे बातचीत करते हुए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी के जो जवान लगे हुए उनसे बातचीत करते हुए, आप दर्शकों को जरा बताइए जिस तरीके से सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर है। देखिए, जो धराली आपदा है वो 4 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, और जो रेस्क्यू कार्य है वो अब बहुत ही तेज गति से चल रहा है, क्योंकि जो हर्षिल हेलीपैड, मातली हेलीपैड और जो उत्तरकाशी और जो कई हेलीपैड से जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है। अब 600 से भी ज्यादा लोगों को जो हर्षिल घाटी से निकाल के मातली अलग अलग हेलीपैडों पे ले आया गया, और उनको कुछ लोगों को जहां जहां उनके गंतव्य हैं, देहरादून, उत्तरकाशी और भटवाड़ी में, यहाँ लोगों को छोड़ा जा रहा है। और जो अन्य लोग, जो यात्री भी वहां फंसे हुए थे, उनको भी निकाला जा रहा है। और अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सारे लोग जो हैं वो हर धराली में जो जहां बहुत बड़ा मलबा जहां पे जमा हो रखा है वहां पर रेस्क्यू कार्य में लगे। डॉग स्क्वाड, आपदा की भीड़ चढ़ गया, और जो एक बहुत बड़ी आपदा हर्षिल घाटी में आई थी उसको लेकर तमाम जो अमला है सरकार का वो लगा हुआ है, और जो हर्षिल और धराली के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो अब सरकार खुद ही, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने आज दूसरा चक्कर जो धराली क्षेत्र में लगाया। वहाँ स्थानीय विधायक सुरेश चौहान वहां पर कैंप डाले हुए हैं, और धराली में ही वो लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ जहाँ जो पीड़ित हैं वहां पर मुआयना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस आपदा, जो एक भीषण आपदा धराली में आई थी, उसको लेकर सरकार और स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू कार्य में। मुकेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे त्रासदी के बाद सबसे अहम हो जाता है जब प्रदेश का मुखिया खुद डटा हुआ है, और कहा जाए कि एक जो पीड़ित है उनके बीच जाकर उनके दर्द को समझना, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बार
अपने दर्द को बयां करना सरकार यानी कि मुखिया के पास पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। खुद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर हैं और अब उन लोगों के बीच बैठकर, उस मलबे के बीच बैठकर जो 5 तारीख को आया था, लोगों का दुख सुनते हुए, अधिकारियों को निर्देशित करते हुए, इससे समझा जा सकता है कि संवेदनशील किस तरह से मुख्यमंत्री हैं। हो गया है और अभी भी रास्ता बन रहा है, पूरा बना नहीं है। हेलीकॉप्टर से ही ज़्यादा काम हो रहा है और रास्ता भी बनना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी भी यहीं हैं और हम लोग सभी यहीं हैं और मेन काम हेलीकॉप्टर से हो रहा है और सभी लोग मिलकर काम मदद कर रहे हैं। और हम भी सेंटर से भी हम आए हैं क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने और हमारे सीएम साहब ने भी यहाँ सब यहाँ खुद देख रहे हैं। हम लोग को बोला गया है, हम इसलिए पीएम साहब को मिलकर, होम मिनिस्टर साहब को मिलकर यहाँ जिस चीज़ का ज़रूरी था उसको वहाँ से हम भेजकर हम अभी पहुँचे। अभी हम चिनिया रिसोर्ट में हैं, वहाँ भी लोगों को मिलकर बसों में जहाँ जहाँ भेजना था भेजकर, और वहाँ कैंप्स चल रहे हैं हेल्थ के लिए भी, वो भी देखकर सब लोग को मिलकर, काफ़ी लोग गुजरात और महाराष्ट्र के थे, उन लोगों को भेजा जा रहा है वापस। और आगे सामान भी वहाँ से आर्मी लोग भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहा है। मैम, वेदर जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग भी हो रहा है बार बार, तो कैसे फिर रेस्क्यू? देखिए, वेदर तो बार बार ख़राब हो ही रहा है, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से हो सके कर ही रहे हैं सब लोग, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। आप लोग जानते हैं, आप लोग तो यहीं से हैं, क्योंकि जब बादल फटता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। इस बार बहुत ही बुरी तरह से हुआ और बहुत ही नुकसान हुआ है। बहुत ही दुख की बात है, इतना बार बादल फटा है मगर इस तरह के बादल कभी नहीं फटा है। बहुत ही दुख की घड़ी है, सबके साथ हम लोग हैं और जितना मदद हो सके सभी लोग मदद कर ही रहे हैं। अभी कितने रेस्क्यू हो चुके हैं और अभी कितने और बच्चे? कुछ अब देखिए, बच्चे आंकड़ा तो हम कैसे बताते जब तक पूरा क्लियर ना हो, क्योंकि दलदल बहुत है और कितने लोग वहाँ फंसे होंगे अभी वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। पर काफ़ी लोग निकले गए हैं और काफ़ी लोग भगवान की कृपा से बचकर आगे निकले हैं। और आगे कितने लोग हैं वो तो जब तक पूरा सफाई नहीं होगा, जब तक लास्ट तक जब नहीं होगा, क्योंकि वेदर की वजह से जो काम में थोड़ा रुकावट आ रहे हैं, वेदर बेटर होगा तब ठीक है। सवाल है, भटवारी में रोड ब्लॉक था, अभी गंगनानी में भी कोलैप्स हो रखा है ब्रिज, तो ये जो इतना चीजें हो रही है, देखिए नहीं वो तो ब्रिज पता है रास्ता खराब है भटवारी में। ब्रिजेस ऐसा समय में तो होता ही है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। ब्रिजेस काफ़ी शुरू हो गए, काफ़ी काम, और क्योंकि आप लोग सब जानते हैं समय लगता है, बारिश रुक जाते तो ये जल्द से जल्द, कल ही आज सुबह तक काफ़ी हो जाता। बारिश के और वेदर के कारण से काम थोड़ा वो हो रहा है, बस जितना हो सके सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी धराली अभी तक विजिट आपने किया है या जाएंगे? नहीं, मैं जाऊंगी, अभी तो मैं यही करूंगी क्योंकि सभी लोग जाकर डिस्टर्ब करने से भी लोगों का काम में डिस्टर्ब हो जाता है। सीएम साहब तो जा रखे हैं 2 बार, वैसे भी अभी भी वही हैं, और जब वो आ जाएंगे फिर हो सकता है मैं कल जाऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ लोगों को जो काम करने के लिए उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए हम नहीं आए। उन लोगों को हम लोग को हेल्प करना चाहिए, बजाय कि जाकर डिस्टर्ब कर क्योंकि जब वीआईपी लोग जाते हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब उन्हीं के पीछे रहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग को काम करने के लिए फ्री हैंड देना चाहिए। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।